खुदावंद यीशु के पाक मुक़द्दस अज़ीम आला और मोतबर नाम में आप तमाम अजीज़ों को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ खुदा की खादमा एस्टर भी मौजूद है। गुड मॉर्निंग एस्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आपको भी और तमाम हमारे देखने वालों को भी आज सबका सलाम बहुत बहुत ज़्यादा। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम मिलकर खुदा की हम्द सना करने को हैं। प्रेज गॉड, वंडरफुल, यस, वेरी ट्रू। अजीज़ों, हम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ख़ास तौर पर आज सुबह खुदा का कलाम भी सीखेंगे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं एक और खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। क्योंकि जब खुदा हमें ज़िंदगी देता है, मौका देता है, सांसें देता है, तो फिर ही हम अपनी ज़िंदगी और मामलात को देख सकते हैं। yes. क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मंबा, हमारी सांसों का मंबा, मालिक जो है वो खुदा कादर मुतलिक है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी है। आज एस्टर मेरे सामने जो आयत मुक़द्दसा है वो नए अहदनामा में से है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसका 5वां बाब है और उसकी 5वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा। आज इस आयत पर हम गौर करेंगे, सीखेंगे। खुदा आज सुबह हमारी रहनुमाई करेगा अपने कलाम के वसीला से। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकाले मत्ती 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे। आए देखें मुक़द्दस कलाम में से आज खुदा का कलाम हमारे लिए क्या हुक्म, क्या पैगाम देता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ रख मैं, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। आमीन आमीन। आए मिलकर दुआ करें, दुआ मांगें, खुदा पाक रूह को दावत दें, मौका दें वो हमारे साथ कलाम करें। क्योंकि पाक रूह हमारे जहनों को खोलता है, पाक रूह हमें हिकमत देता है कि हम बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का इल्हाम है उसको समझ सकें। मैं दरख्वास्त करूँगा एस्टर से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाए। सरों को झुकाएं और मिलकर दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए जिसमें तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम तेरे कलाम मुक़द्दस को सीख सकें और रहनुमाई को हासिल कर सकें। खुदावंद, तो आज सुबह हमारी मदद करना, रहनुमाई करना, और जो कुछ तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है इसको महज सुनने वाले ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। आज सुबह हम सबको बरकत देना, कलाम के वसीला से छूना खुदावंद, और हमारी ज़िंदगी में जितने भी कमी घाटे कमज़ोरियाँ हैं तो कलाम के वसीला से उनको दूर करना और तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए, मसीह के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू एस्टर। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि खुद ज़ब्ती, सेल्फ कंट्रोल जो है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने जज्बात पर कंट्रोल करना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है लेकिन उसको काबू में रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी हो सकता है जब हम हलीम और फ़रोतन है। हलीमी फ़रोतनी जो है वो हमें चीज़ों पर कंट्रोल करना, ख़ास तौर पर सेल्फ कंट्रोल जो होता है। आपने देखा कि बड़े बड़े लोग दुनिया में दानश्वर हैं, दाना हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकते। इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि हम अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। मैं गुस्से के बारे में गौर कर रहा था कि गुस्सा इस कदर यानी हमारी ज़िंदगी में तबाही का बाइस बनता है कि हमारा जो इतना बड़ा मकाम होता है, कद होता है, गुस्से में हम ओवर टॉक करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, और उसके नतीजे में ये होता है कि जो लोग हमारी बड़ी इज्जत कर रहे होते हैं वो फिर हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे। तो ये नहीं, हमारी इज्जत, हमारा मकाम, हमारी हैसियत को बिल्कुल डाउन कर देता है हमारा गुस्सा। बिल्कुल ठीक है। तो आपे से बाहर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो खुद ज़ब्ती जो है ये एक ज़बरदस्त हथियार है आपके पास दुनिया पर गालिब आने के लिए। कि आप जब सेल्फ कंट्रोल आपका होता है, आप खुद ज़ब्ती का मुजाहरा कर रहे होते हैं। हालांकि कई दफ़ा देखा है कि ताकत भी होती है और आप उस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल। किसी ने कहा कि अगर कोई शख्स आपको बुरा भला कह रहा है उसको जवाब देना आसान है, लेकिन इस सूरत हाल में खुद को कंट्रोल में रखना और बर्दाश्त करना ये किसी अजीम शख्स का काम हो सकता है। ये सब लोगों का काम नहीं है। हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि लोग
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब आपकी ज़ात की बात होती है, लोग अपनी ज़ात की नफ़ी करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही। अपने आप को हलीम और फिरोतन करना, झुकना, अपनी खुदी का इनकार करना। यीशु ने आपको पता तालीम दी थी बिल्कुल कि जो मेरे पीछे आना चाहे बिल्कुल वो क्या करे, अपनी खुद ही खुदी से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो अजीजों, यीशु के पीछे आने के लिए आपकी ज़िंदगी में जो खुद जब्ती है, सेल्फ कंट्रोल जो है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो आपने लफ्ज़ मुबारक है लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे, यानी दुनिया पर कंट्रोल करेंगे, दुनिया उनके ताबे होगी, वारिस होंगे, हुक्मरान होंगे, इख्तियार होगा, अथॉरिटी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हकीकत है कि जब हम हलीम और फ़रोतन होते हैं तो फिर हमारा जो रवैया है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और फिर लोग भी हमसे फिर बात करना पसंद करते हैं। राइट। कि ये बंदा बड़ा कूल है और बड़ी हलीमी से बात को पेश सुनता आते है, हैं, बिल्कुल। पेश आते हैं, इनका बिहेव बड़ा अच्छा होता है। ये तभी होता है जब हमारे अंदर हलीमी होती है। और अगर हम फी ज़माना देखें तो जो सबसे ज़्यादा आज इंसान के अंदर बुराई पाई जा रही है वो गुस्सा है। गुस्सा इस कदर ज़्यादा बढ़ गया है कि एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये गुनाह और ये बदी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, और स्पेशली हमारी नौजवान नस्लों में, बिल्कुल, कि एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। 1 मिनट से पहले तो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर एक दूसरे को मार कटाई शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा रवैया है जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगी कि कोई इंसान अपनी कुव्वत और अपनी ताकत के साथ कंट्रोल नहीं कर सकता जी, गुस्से पे गालिब नहीं आ सकता, मगर खुदा का कलाम जो है ये हमें कुव्वत भी देता है और ताकत भी देता है और हमारी मदद भी करता है कि हम अपने गुस्से पर गालिब आएँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। अज़ीज़ो, खुद ज़ब्ती की बरक़ात की बात हो रही है, सेल्फ़ कंट्रोल की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में एक ब्लेसिंग तो ये है कि वो ज़मीन के वारिस होंगे, जो हलीम है, फिरोतन है, जो नरम मिजाज है। और कलाम में भी लिखा है कि सुनने में तेज़ और बोलने में धीमा। और कलाम में भी लिखा है कि जो हमने बोलने में धीमे होना है। अब ये जो बोलने में धीमे की बात की है ना, इससे मुराद ये है कि पोलाइटली और लेस टॉक होनी चाहिए। बिल्कुल। आज एक बड़ा मसला है लोगों का कि वो बातूनी बड़े होते हैं, गुफ्तगू बड़ी करते हैं, सुनते कम है। लिसन मोर, टॉक लेस, काम डाउन। आप जब सुनेंगे ज्यादा, बातें कम करेंगे, तो फिर आप आजिज होंगे, हलीम होंगे, फिरोतन होंगे, आपका मिजाज भी धीमा हो जाएगा। आपको सेल्फ कंट्रोल जो है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। बिल्कुल। और जब सेल्फ कंट्रोल होगा तो कलाम इसके बारे में सिखाता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बोलने वालों के, हाँ। तो मुझे अपना बेटा फैनी याद आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो कई दफ़ा मैं उसे कहती होती हूँ कि इतना ज़्यादा बातें ना किया कर, क्योंकि मैं खुद भी उससे तंग पड़ जाती हूँ कि जब वो बहुत ज़्यादा बोलता है तो फिर कहेगा मामा जी मैं आपका बेटा हूँ। तो सही फरमाया आपने। क्या है कि ये ज़्यादा बोलना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं उसके अंदर ही इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपकी बात को सुन ले, ना सुन सके। बिल्कुल। तो हमें, और वैसे भी कलाम में लिखा है कि जो कलाम की कसरत है वो खता से खाली नहीं। बिल्कुल। हम जितनी ज़्यादा ओवर टॉक इसे हम कह सकते, बोलना चाहिए हमें, लेकिन ओवर टॉक नहीं हमें कह। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो है खुद ज़ब्ती, खुद पर कंट्रोल करना, ख़ास तौर पर ऐसी सिचुएशन में कि जब आपको गुस्सा आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, जब आप अग्रेसिव हैं, जब आपका नुकसान हुआ है, जब लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, तो उस वक्त आपने बुर्दबारी का, टॉलरेंस का मुजाहरा करना है। बिल्कुल। ये आज टॉपिक है, इस पर हम गौर कर रहे हैं। और ये आज मुआशरे में खुद ज़ब्ती ख़त्म होती जा रही है। लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नुकसानात कर लेते बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े बड़े रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, लैदगियाँ हो जाती हैं। लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहे। तो इसका फार्मूला भी आज कलाम में से हम सीखेंगे। और जो बात, जो आयत आपके लिए पढ़ी गई है उसमें लिखे मुबारक हैं वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। अगर आप ज़मीन के
वारिस होना चाहते। अच्छा, हलीम के लिए यूनानी लफ्ज़ प्राउस है, प्राउस, और इससे मुराद है इंसान की रूहानी और बातनी जो इखलाकी पावर होती है, कुव्वत होती है, इससे मुराद ये है हलीम के लिए कि खुदा उसे इतनी इखलाकी तौर पर ताकत और कुव्वत दे देता है कि वो दूसरों को जो है वो बर्दाश्त भी करता है, दूसरों की मदद भी करता है, और वो ऐसी सूरत हाल में गालिब भी आ जाता है। बाइबल मुकद्दस में अय्यूब का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है, जी जी, जो जब्त करना सीखा है बिल्कुल, कि उसके ऊपर दुख भी आए, मुसीबतें भी आई, बीमारियां भी आई, मगर ये कि वो साबित कदम रहा है, बिल्कुल, उसने जब्त किया है। राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने देखी है कि जो जब्ती है या सेल्फ कंट्रोल है वो इसलिए नहीं कि लोग खुद गर्ज हैं बेसिकली, क्योंकि लोग जब अपने नुकसान को सुनते हैं, जब अपने बारे में कुछ गलत सुनते हैं, जब उनकी किरदार पर कोई बात, तो वो फौरन गुस्से में आ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि लोग खुद गर्ज हैं। और ये सेल्फिश जो लोग हैं ये उनकी अलामत है कि जी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो खुद गर्ज लोग नहीं है वो हमेशा बुर्दबारी के साथ बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो उनके अंदर ये ब्लेसिंग मौजूद है कि वो सेल्फ कंट्रोल करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं संडे स्कूल में बच्चों को सिखा रही थी कि हम सेल्फ कंट्रोल या उन बातों पर गालिब हम उसी सूरत में आ सकते हैं अगर हमारी ज़िंदगी में नजात का काम हुआ। बिल्कुल, फर्स्ट ये तो बुनियाद है ना कि नजात का होना ज़रूरी है, नजात का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि हम अपनी कुव्वत और अपनी ताकत के साथ नहीं कर सकते। मगर हम इन तमाम बुरी बातें, बुरी हैबिट्स कह सकते हैं, हम इन पर गालिब आ सकते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं आ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना गुस्सा ख़त्म कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो हमारी खानदानी है, ये गुस्सा तो हमारे खानदान से चला आ रहा है। तो ये बातें जो हैं खानदानी बातें, ये खुदा ये तो निकम्मा चाल चलन है, कलाम में लिखा है कि निकम्मा चाल चलन जो हमारे बाप दादा, ये तो निकम्मा चाल चलन है। ये तब्दील हो सकता है, ये नहीं कि ये नहीं हो सकता। ये मत कहें कि ये हमारी खानदानी आदत है, हम सारे गुस्से वाले हैं। मेरा दादा भी बड़े गुस्से वाला था, मेरा अबू वालिद भी बहुत गुस्से वाला था। इस बात को ख़त्म करें, क्योंकि याद रखें ज़मीन पर हमारा एक जिस्मानी बाप है, मगर आसमान पर हमारा आसमानी बाप है जो हमें देखता भी है, जो हमारी ज़िंदगी को तरतीब भी देता है। जी बिल्कुल। तो मैं सिखा रही थी बच्चों को कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में सल्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और जब ये चीज़ें होंगी तो उसमें फिर खुशी भी होगी, इत्मीनान भी होगा, तसल्ली भी होगी, सेल्फ कंट्रोल भी होगा, फिर तमाम चीज़ें जो जैसे रूह के फल हैं तो ये फिर हमारी ज़िंदगी में मौजूद होंगे। और उनमें से रूह के फलों में से भी ये एक फल है जो सब्र है, और ये हलीमी जो है ये भी उन्हीं रूह के फलों में से है। बहुत शुक्रिया एस्टर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे क्योंकि प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है। अजीज़ों, एस्टर ने खूबसूरत बात की है कि निजात बुनियाद है, और फिर जब निजात होगी तो हमारी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा। तो बुनियाद भी ज़रूर रखें, और जिन्होंने निजात पाई है वो भी गुस्से पर कंट्रोल करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे रूहानी लोग भी गुस्से से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं और वो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाते, और वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ओवर भी बोल जाते हैं, और ऐसी, और जैसे लिखा है कि कोई नकमी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तो हमने नकमी बातें नहीं करनी, गंदी बातें नहीं करनी, बुरी बातें नहीं करनी, अच्छी बातें करनी है, अच्छी सेहतमंद गुफ्तगू करनी है, ताकि दूसरे भी उससे तालीम और तरबियत पा सकें। अजीज़ों, मॉर्निंग स्टार में अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम आपसे मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग स्टार में मेरी तरफ से, एस्टर की तरफ से आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, स्वागत, जी आयानु। अजीज़ों, ब्रेक पर जाने से पहले खुदा की खादमा बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप पर काबू रखना है, अपने जज्बात पर काबू रखना है। और लफ्ज़ प्राउस पर मैं दोबारा आना चाहता हूँ, जो यूनानी लफ्ज़ है, हलीम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ जो है, जो घोड़े हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है, तो ये उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा बचपन में, मैंने तो देखा, पता नहीं आपका नहीं मुझे पता, कि जो लोग घोड़ा लाते थे, आपको पता, पहले तांगा होता, तांगा घोड़ा होता था जिस पर लोग सवारी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तांगे में उसको, इससे पेशतर के पहले तांगे में लगाएं, वो जब ख़रीद कर लाते थे तो एक जगह पर एक लकड़ी का वो लगा कर
उसके साथ उसका वो रस्सा बांध दिया जाता था और उसे भगाया जाता था। और एक आदमी के पास छड़ी होती थी और वो उसे ट्रेन करता था, ट्रेनिंग देता था। तो फिर इस तरीके से जो घोड़ा होता था उस दायरे में घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहा कई कई घंटे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद उसको तांगे में लगाया जाता था, फिर वो डिसिप्लिन रहता था, फिर वो काबू में रहता था। तो ये हलीम जो लफ्ज है ना, इसके लिए यूनानी लफ्ज फिरोज है और वही लफ्ज उन घोड़ों की तरबियत के लिए, यानी खुदा हमें तरबियत देता है बिल्कुल, ताकि हम डिसिप्लिन हो जाएं, ताकि हम सलीका और करीना और तरतीब सीख जाएं। बिल्कुल। तो दाऊद भी कहता है ना हो कोड़ियां खचरा मांगो तो कुछ भी समझ नहीं है। बिल्कुल, उनको लगाम में इसलिए डाली जाती लगाम क्योंकि वो अपने आप कंट्रोल में नहीं रह सकते। तो खुदा हमारी जिंदगी में जो बेतरतीबी है उसे दूर करना चाहता है, हमारी बेवकूफ़ियों को, नादानियों को, जो आउट ऑफ कंट्रोल हम हो जाते हैं, गुस्सीले हैं जी। और जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि कई लोग इस बात को बड़ा वो फख्र महसूस करते हैं और ये अफसोस की बात है कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि जी गुस्सा तुम्हारा खानदानी आदत है, भाई खानदानी अच्छी चीजें अपनाएं, बुरी चीजें ना अपनाएं, वो चीजें अपनाएं जो आपके खानदान की इज्जत का बाइस हो, आपके खानदान का नाम मशहूर हो। वो काम ना करें जिससे आपके खानदान की बदनामी हो कि जी इनको मुंह ना लगाना, ये बोलते ठीक नहीं है, इनसे ना मिलें, ये तो अच्छे नहीं है, इनका तो रवैया बड़ा अजीब है। ऐसे ही है, ठीक है, ये मोहब्बत वाले लोग नहीं। इंजील ने हमें मोहब्बत की बात बताई है, तालीम दी है, माफ़ी की बात की है। बिल्कुल। तो इसलिए लफ्ज़ फिरोज जो है जानवरों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इंसानी जज्बात और हरकत पर काबू रखना, लफ्ज़ हलीम की तरफ ही मैं आना चाहता हूँ। इसका मफहूम जो है वो हकीकी इनकसारी या आजिज़ी है। कई दिखावे के आजिज़ होते हैं, ठीक है, बनावटी से आजिज़ होते हैं। कई वो देखा है मैंने खान साहबों को भी, हमारे जो खान साहब होते हैं, अमीर आलम होते हैं, वो दिखावे के कई दफ़ा बड़े हलीम नज़र आते हैं, लेकिन जब वो गुस्से में आ जाए तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो इसलिए अच्छा, फिर एक और मैंने नोट दिया है, आज़ाद मंशा इंसान। वो कहते हैं जी ये आज़ाद मर्जी का मालिक है। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे भी इंसान होते हैं या होने चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ कि इंसान वो है जो डिसिप्लिन, जो ज़ाब्ता, असूलों को, तरबियत को मानता हो। आज़ाद मंशा कोई इंसान नहीं होता कि जी ये आज़ाद मंशा है जो मर्जी करता फिरता है, इसका कोई पता नहीं इसने क्या कर जाना है, किस तरफ निकल जाना है। जिंदगी मकसद के मुताबिक होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी, हम ज़मीन पर थोड़े वक्त के लिए आते हैं, ये 60-70 साल 80 साल अगर कुव्वत हो तो 90-100 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा वक्त है, शॉर्ट टाइम है। लेकिन हम हकीकी मानों में उस बड़ी लंबी ज़िंदगी के लिए तैयार हो रहे होते हैं जो हमने आसमान पर खुदा के साथ गुजारनी है। बिल्कुल। तो खुदा ज़मीन पर रख कर हमें तरबियत कर रहा होता है, नसीहत कर रहा होता है कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। एक बात और है जो मैं बताना चाहती हूँ कि हम उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक हम खुद को खुदा के सुपुर्द नहीं करते, क्योंकि हम खुदा के सुपुर्द खुद को करेंगे तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। ठीक है। अगर हम खुदा को मौका ही नहीं देते अपनी ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी में वो काम करे, तो फिर खुदा कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा को मौका दें अपनी ज़िंदगी में कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करें। हम दूसरे लोगों को आइडियल बना लेते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा वो एक्ट्रेस को अपना आइडियल बना लेता है, कोई किसी इंसान को अपना आइडियल बना लेता है। मेरे ख्याल में खुदा का कलाम जो है, बाइबल में बहुत सारे हीरोज मौजूद हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए ग्रेटेस्ट अजीम तर है ना, वो तो उनकी जो ज़ात है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। खुदावंद ने फरमाया कि मुझसे सीखो कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ और मेरा जुआ तुम ले लो और अपना जुआ मुझे दे दो। देखिए खुदा खुद ऑफर कर रहा है यहाँ पे अपने बेटे के वसीला से कि अपने जुए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियाँ, अपनी बुरी हैबिट्स, जो कुछ भी आप समझते हैं कि मैं नहीं गाली पा सकता, मुझे दे दो। तो हमें ज़रूरत है कि खुदा ने तो हमारे लिए पहल कर दी हुई है, अब हमारी बारी है कि हम खुद को उसके सुपुर्द करें
ताकि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे। एस्टर, मैं चाहता हूँ एक और हवाला आप पढ़ दें, और ये रेफरेंस जो है वो गिनती की किताब में से अजीज़ों। आए देखें, गिनती की किताब 12वां बाब और उसकी 3री आयत। जी पढ़िएगा। और मूसा तो रूहे ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। मूसा रूहे ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम। यानी दुनिया में जितने भी इंसान थे, जितने भी हस्तियां थी, बिल्कुल, उनमें सबसे ज़्यादा जो हलीम था, फिरौतन था, वो मूसा था। लेकिन आप देखिए कि मूसा के बारे में लिखा है वो रुक रुक कर बातें करते थे। और कई दफ़ा हम फील करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मेरी ज़िंदगी में ये घाटा है, ये लेकिन खुदा ने मूसा से एक बड़ा काम लिया। बिल्कुल, वो एक अजीम तर नबी हुए हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। बिल्कुल, ठीक है जी। तो मूसा के बारे में लिखा है वो रूहे ज़मीन के सब आदमियों में से ज़्यादा हलीम था। मूसा मफोकल फितरत बशर ना थे, ताहम उसने 40 साल बियाबान में इस हलीमी को सीखा। आपको पता है कि जब वो जज्बाती होकर उन्होंने एक मिस्री की जान ले ली और फिर खुदा उनको बियाबान में ले गया, और वो बियाबान में डेजर्ट में फिर खुदा उन्हें सिखाता रहा, खुदा उन्हें तरबियत करता रहा कि किस तरीके से वो खुदा का काम करें। बिल्कुल, गो मूसा पढ़े लिखे थे, उन्होंने फिरौन के घर में बिल्कुल शाही इल्म हासिल किए थे, लेकिन खुदा उनको बियाबान में ले गया ताकि खुदा उनको सिखाए। बिल्कुल, खुदा हमें भी सिखाता है, खुदा हमें भी तरबियत करता है, खुदा हमें भी ट्रेनिंग देता है ताकि हम भी हलीम और फिरौतन होकर एक अच्छी और मुनज़्ज़म और बासूल ज़िंदगी बसर करें। पंजाबी में हम गाते हैं, ना हो कोड़ियाँ खचरा मांगू कि कुछ भी नहीं समझो ना नो। उनको कुछ समझ नहीं है, लगामा ते वागा है उन्हों का साथ, बिल्कुल, और वो उसके साथ फिर काबू में रहते हैं। बिल्कुल, जब लगामे डाल दी जाती, सांस डाल दिए जाते, तो वो फिर उससे कंट्रोल में रहते हैं, काबू में रहते हैं। बिल्कुल, इसलिए उनको नकेल डाली जाती है, फिर जिधर उनको खींचे उधर ही उसी तरफ से वो ट्रेंड हो जाए, क्योंकि वो तो कलाम फरमाता है कि हम तो खुदा की शबीह पर बनाए गए, हमें तो खुदा की हिकमत मिली है, हमें तो खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया, कौमें कहती हैं। बिल्कुल, और हकीकत में कलाम में भी लिखा है कि उसने हमें अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानिंद बनाया, हम उसकी मानिंद हैं। अजीजों, अपने आप पर गौर करें, अपने तौर तरीकों पर गौर करें, अपने उठने बैठने पर गौर करें कि आप कैसे चलते हैं। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं, बस गौर से देखो कि कैसे चलते हो, बिल्कुल, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। हम कहाँ पर खड़े हैं, आप किस जगह पर खड़े हैं, क्यों ऐसा रवैया है, क्यों आप हर वक्त छोटी छोटी बात से मारने मरने और मराने तक और इस तरीके से आप उतर आते हैं, क्यों आप बीवी पर तशद्दुद करते हैं, क्यों बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, क्यों बहन भाइयों पर तशद्दुद करते हैं, क्यों हमसायों पर हमला करते हैं। आप खुदा आपको हलीम देखना चाहता है, फिरौतन देखना चाहता है, और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। अगर आप बहुत चीज़ों के वारिस होना चाहते हैं तो हलीम बन जाए। और आपने देखा होगा एस्टर कि जितने लोग हलीम होते हैं, खुदा ने उन्हें ज़्यादा सरफराज किया है। बिल्कुल। और जितने लोग गुस्से वाले, झगड़ालू होते हैं, झगड़े रगड़े करते हैं, मुकदमेबाजियां करते हैं, लोग उनसे उतने ही दूर हैं और उतने ही वो पस्ती में हैं। लोग अपने रवैयों की वजह से, लोग अपने घुमंड और तकब्बुर की वजह से, लोग अपने गुस्से की वजह से, ना पॉवर्टी ने उनकी जान छोड़ी, ना पस्ती ने उनकी जान छोड़ी, ना कभी उनके हालात तब्दील हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया और अपने आप को खुदा के ज़ुर पेश नहीं किया। तो इसलिए आज सुबह ये मैसेज है, ये पैगाम है, ये आपके लिए खुदा की तरफ से आवाज़ है कि हलीम हो जाए, क्योंकि हलीम ज़मीन के वारिस होंगे। ज़मीन की बरकतें भी मिलेंगी और आसमान की भी मिलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और हमें हलीम बनना भी चाहिए, क्योंकि हम देखें कि जैसे इन दिनों में बहुत सारे हम देखते हैं, मीडिया पे भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को मुश्किलात हैं, उनको नहीं पता था कि कब उनका टाइम आ जाएगा, सही, कब वो इस दुख में से, मुसीबत में से गुजरेंगे जी, और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। जी। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमें हलीम और फ़रोतन रह कर इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि हम इस ज़मीन में भी दूसरों के लिए बरकत का बाइस हों
और आसमान पर भी हमारा बाप को खजाना, भी खुश करें, बाप को भी खुश करें। जी बिल्कुल। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। ये उसका वादा है, ये उसका प्रॉमिस है। और जैसे भी अब थोड़ी देर बात कर रहे थे कि ये ज़मीन जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी कांट छांट की जा रही है, हमारी तरबियत की जा रही है, हमें सीधी राह पर चलना सिखाया जा रहा है। तो अगर हम इधर नाकाम हो जाते हैं तो फिर आसमान पर फिर हमारी कोई जगह नहीं है। तो मैं तो आप सबको ये नसीहत करूँगी कि खुदा के कलाम को पढ़ा करें, इसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें, ताकि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में उतरे और आप दुरुस्त राह का इंतखाब करें और हलीम बन जाएं, फ़रोतन बन जाएं, क्योंकि खुदा हमें हलीम और फ़रोतन ही देखना चाहता है। गुस्से को तर्क कर दें। हम अपनी कुव्वत और अपनी ताकत के साथ गालिब नहीं आ सकते, मगर खुदा के ज़ोर, उसकी कुव्वत और उसकी ताकत के साथ हम गालिब आ सकते हैं। थैंक यू एस्टर, बहुत अच्छे। अजीज़ों, प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो रहा है। हलीमी फ़रोतनी पर बात की गई है कि हलीम ज़मीन के वारिस होंगे, फ़रोतन लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, माफ़ करने वाले लोग ज़मीन पर हुक्मरानी करेंगे। तो आए हम भी इस बात को अपना लें, अपनी ज़िंदगी में ले लें। अभी हम दुआ में कुछ वक्त गुजारेंगे। आज सुबह हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, जैसा कि हम आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी, कामरानी दे और कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, आपके हालात बदल जाएँ, आपके ख़ानदान के हालात बदल जाएँ और आप लानतों, बीमारियों, कमज़ोरियों से, बंधनों से आज़ाद हो जाए। तो आए झुके मिलकर हम दुआ करें। अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है अपने लिए या किसी अजीज़ के लिए, तो डेफिनेटली हम आपके लिए दुआ करेंगे, मुत्तफिक होते हैं। खुदा आज सुबह मॉर्निंग स्टार में उन बातों, कलाम की सच्चाइयों के लिए भी शुक्रगुजारी जो तेरी खादमा और मैंने मिलकर तेरे बच्चों तक पहुँचाई। ये कलाम इनके दिलों में उतर जाए और इनके दिलों के वसीला से इनके किरदार में नज़र आ जाए और ये आज़ाद हों, ये शिफा पाएँ, ये निजात पाएँ, निजात के मौज से। In the name of Lord Jesus Christ. Amen, amen. Salvation, निजात, ज़िंदगियों में निजात का काम हो। और खुदावंद इसी तरह जो बीमार, लाचार, कमज़ोर, बदहाल हैं, उन्हें शिफा दे, Amen. उन्हें बहाल कर और ख़ानदानों में से हर तरह का डर, खौफ, पस्ती और हर तरह की गुर्बत, हर तरह का कर्ज, हर तरह की बेरोज़गारी, लानतें दूर हो जाएं, सलामती आ जाए, बरकत आ जाए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाए। PMI टेलीविज़न को अपने जलाल के लिए पाकिस्तान और मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका में अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते रहना, ताकि तेरी बादशाहत फैलती जाए। पूरी टीम को बरकत दे, नाजरीन को बरकत दे, जो हमारे लिए दुआ करते हैं, अपना रुपये पैसा भेजते हैं, उन्हें अजर दे खुदा, उन्हें अजर दे और बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज सुबह हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखा, इबादत की, परस्तिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो गुफ्तगू है, कलाम है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा असर करेगा। मुझे और एस्टर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।